हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फार्म मशीनरी एंड पावर में लेक्चर नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, ये लेक्चर 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो आज लेक्चर नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो आईसी इंजन है उसमें लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और ये इसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है, स्प्लश सिस्टम एंड फोर्स फीड सिस्टम, ठीक है। तो अपने आज इस लेक्चर में बस लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बाकी जो कूलिंग सिस्टम है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कूलिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। आईसी इंजन आर मेड अप ऑफ मेनी मूविंग पार्ट्स, ठीक है। जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ टू मेटेलिक surface over each other there is continuous wearing of moving parts, generation of heat and loss of power in the engine, ठीक है। जब वो जो हमारे आईसी इंजन में मूविंग पार्ट हैं वो जब लगातार एक दूसरे पे क्या करेंगे, मूव करेंगे, घर्षण करेंगे, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है। जिसके कारण से घर्षण के कारण से क्या होता है, हीट जनरेट होता है और पावर का लॉस भी होता है, ठीक है। To prevent all these harmful effect, the lubrication system is essential, ठीक है। इन सारे जो हार्मफुल लॉसेस हैं, जो नुकसानदायक वो सब ये सब चीज़ें हो रही हैं, हीट जनरेट हो रहा है, पावर का लॉस हो रहा है, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है। लुब्रिकेटिंग कहाँ जाया जाता है, मूविंग पार्ट के बीच में, ठीक है। पर्पज ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम का क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, ठीक है। घर्षण को घटाने के लिए क्या किया जाता है, लुब्रिकेट प्रोवाइड किया जाता है दो मूविंग पार्ट के बीच में, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेशन इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है। जो लुब्रिकेशन का प्राइमरी फंक्शन है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, एंड वियर एंड टीयर्स ऑफ द टू रबिंग पार्ट्स, ठीक है। जो दो हमारे मूविंग पार्ट्स होते हैं उसका फ्रिक्शन कम करता है और उसका जो घर्षण होता है टूटने फूटने से बचाता है, ठीक है। टू रबिंग पार्ट्स ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रिक्शन एंड कंटिन्यूअस फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, ठीक है। जब दो मूविंग पार्ट्स होंगे, रबिंग पार्ट्स होंगे, तो क्या होगा, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर घर्षण करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हीट पैदा होगा, ठीक है। विच कॉज बियरिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन एंड पावर लॉसेज, जिसके कारण से जब हीट पैदा होगा तो जो हमारा मेटल है, जब हीट पैदा होगा तो मेटल है तो क्या होगा, पिघलने लगा, जिससे वो मेटल जो है टूट सकता है, ठीक है। वो इंजन का पार्ट टूट सकता है और पावर का लॉस होता है। दिस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाई प्रॉपर लुब्रिकेशन, ठीक है। जो ये हमारा घर्षण होता है दो मूविंग पार्ट के बीच में, उसे सही तरीके से लुब्रिकेशन करके उसे कम किया जा सकता है, उसे हटा दिया जा सकता है, ठीक है। द लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर्म्स अ थिन ऑयल फिल्म बिटवीन मूविंग सरफेस एंड अवॉइड डायरेक्ट कंटेक्ट, ठीक है। लुब्रिकेशन क्या होता है, जो दो मूविंग पार्ट होता है, जैसे मान लो एक हमारा ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, तो इसके बीच में बहुत पतली सी एक लेयर तैयार करती है, ठीक है, जिससे इन दोनों पार्ट का आपस में कंटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दिस आल्सो रिड्यूस नॉइस प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ टू मेटल सरफेस, ठीक है। यह जो ध्वनि निकलती है, अगर ये दोनों पार्ट्स हमारे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इसी पे चल रहे हैं, तो क्या होगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो जब इसमें हम लुब्रिकेंट किए इसमें, ठीक है, लुब्रिकेटिंग कर दिए, तो इन दोनों पार्ट के बीच में क्या हुआ, एक बहुत पतला सा हमारा थिन लेयर बन के प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जिससे आवाज़ भी, जो ध्वनि उत्पन्न होती थी इन दोनों के कांटेक्ट में आने से, वो कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम का दूसरा काम क्या है, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। ये इंजन को क्या करता है, कूल भी करता है। कैसे, द हीट इज
जनरेटेड बाय द पिस्टन सिलेंडर एंड बियरिंग्स इज रिमूव बाय द लुब्रिकेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड एक्ट एज अ कूलेंट। ठीक है, जो पिस्टन और सिलेंडर और बियरिंग से हमारा क्या होता है, हीट पैदा, जो हमारे सिलेंडर में पिस्टन में सभी जगह हीट पैदा होती है, उसे क्या करता है, हमारा जो लुब्रिकेट है उसे कूलेंट के रूप में उस पर काम करता है। ठीक है, और उसे ठंडा करता है। लुब्रिकेशन क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट ऑन द इंजन पार्ट्स। ठीक है, लुब्रिकेशन क्या करता है, इंजन पार्ट के ऊपर कूलिंग का काम करता है। तीसरा जो है हमारा सीलिंग इफेक्ट, जो जब हम लुब्रिकेट करते हैं तो जो गैप रहता है, जैसे मान लो कि ये दो मूविंग पार्ट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे गैप बचा हुआ है, तो जब हम क्या करेंगे, इसमें जब लुब्रिकेट किए तो ये गैप हमारा फिल हो गया, ठीक है, भर गया, तो ये क्या किया, सील कर दिया इसे। ठीक है, तो सीलिंग इफेक्ट इसके क्या है, द लुब्रिकेंट इंटर्स इनटू द गैप बिटवीन द सिलेंडर लाइनर पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स। ठीक है, जब हम लुब्रिकेट करते हैं तो वो लुब्रिकेट कहाँ जाता है, सिलेंडर लाइनर में, पिस्टन में और पिस्टन रिंग्स में। दस इज इट एक्ट एज अ सील प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ द गैसेस। ये सिलेंडर लाइनर में, पिस्टन में और पिस्टन रिंग में जाके क्या करता है, उसे सील कर देता है, जिससे कि गैस लीकेज नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा चौथा काम करता है लुब्रिकेंट, वो क्या है, क्लीनिंग इफेक्ट। ठीक है, लुब्रिकेशन कीप्स द इंजन पार्ट क्लीन बाय रिमूविंग डर्ट एंड कार्बन फ्रॉम इनसाइड द इंजन। ठीक है, अगर हम अपने इंजन में अगर लुब्रिकेंट नहीं किए, ठीक है, जो मूविंग पार्ट है उस पर लुब्रिकेंट नहीं किए तो क्या होता है कि उस पर कोर्जन आ जाता है। ठीक है, जंग लग के, मतलब करने का मतलब जंग लग जाता है, तो जंग लग के क्या होता है, जो हमारे मशीन के कंपोनेंट हैं, इंजन कंपोनेंट है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है, उसमें से थोड़ा थोड़ा वो जंग ना झड़ते जाएगा, तो वो पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। तो वो क्या करता है, जो पार्ट है इंजन का उसे साफ रखता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। ठीक है, लुब्रिकेंट्स जो यूज होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट सच एज सॉलिड। पहला सॉलिड लुब्रिकेंट। ठीक है, सॉलिड लुब्रिकेंट कौन कौन सा, ग्रेफाइट, माइका, टाल्क पाउडर। ठीक है, और लिक्विड लुब्रिकेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, लिक्विड लुब्रिकेंट। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एनिमल फैट ऑयल या तो वेजिटेबल ऑयल या तो मिनरल ऑयल। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। जो लिक्विड लुब्रिकेंट हैं वो तीन प्रकार के हैं। ठीक है, एनिमल फैट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल। अब जो थर्ड वन है वो सेमी सॉलिड, जिसमें ग्रीस आता है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन सॉलिड लुब्रिकेंट एंड सेकेंड वन लिक्विड लुब्रिकेंट एंड थर्ड वन सेमी सॉलिड। ठीक है, द पार्ट्स विच रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन आर, जो हमारे इंजन के पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें लुब्रिकेटिंग करना कंपलसरी है, जिसको आवश्यकता है लुब्रिकेशन की, तो वो कौन कौन से है, सिलेंडर वॉल्स एंड पिस्टन। ठीक है, सेकेंड वन पिस्टन पिन, क्रैंक शाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड बियरिंग्स। ठीक है, एंड फोर्थ वन कैम शाफ्ट बियरिंग, वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, कूलिंग फैन, वाटर पंप एंड इग्निशन मैकेनिज्म। ये जो 8 पार्ट हैं इंजन के, इनको क्या किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, ये इसमें घर्षण बहुत ज़्यादा होगा। तो इन 8 इंजन के 8 पार्ट को क्या किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है। इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम, इंजन को लुब्रिकेट कैसे किया जाता है। ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज इन इंजन्स। 2 मेथड से क्या किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है। पहला क्या है, स्प्लश लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक स्प्लश लुब्रिकेटिंग सिस्टम है एंड सेकेंड वन जो है फोर्स फीड और प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम। स्प्लश मीन्स क्या करना, छिड़काव करके। ठीक है, और फोर्स फीड,
या तो प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम, या तो कहने का मतलब ये दूसरा फोर्स फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम की किसी पंप के माध्यम से फोर्सली जो है कि इंजन के सिस्टम में प्रेशर में ऑयल को लुब्रिकेशन को प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो इसे और हम डीप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्प्लश लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज फिल्ड इन द सम्प और ट्रट एट द बॉटम ऑफ द क्रैंक केस। ठीक है, सम्प, देखिए दो वर्ड आया है, सम्प में क्या भरा रहता है, जो हमारा लुब्रिकेंट है वो कहाँ भरा रहता है, ये सम्प है। ठीक है, इसमें हमारा लुब्रिकेंट भरा रहेगा। ठीक है, ये कहाँ लगा रहता है, ये जो सिलेंडर ब्लॉक दिख रहा है ये जस्ट इसके बॉटम लगा रहता है। ठीक है, ये जो हमारा सम्प है, ठीक है, या इसे रिजर्वायर बोलते हैं, ये यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लगा रहेगा। ठीक है, ये सिलेंडर ब्लॉक है। और ये तो पता ही होगा कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, बिग इंड स्मॉल इंड। ठीक है, जो बड़ा वाला दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं, बिग इंड, और उसे स्मॉल इंड। ठीक है, स्कूप, इट इज लाइक अ स्पून। ठीक है, किसकी तरह, चम्मच की तरह। आर अटैच्ड टू द बिग इंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, यहाँ आप देखिए जो हमारा ये कनेक्टिंग रॉड है ये बिग इंड है। ठीक है, ये हमारा बिग इंड है, यहाँ पे एक स्कूप कनेक्ट हुआ है। ठीक है, जिसका जो कैसा है, चम्मच की तरह है। दिस पैन रिसीव्ड इट्स ऑयल सप्लाई फ्रॉम द ऑयल सैम्प आइदर बाय मींस ऑफ अ गियर पंप और बाय ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या करता है, जो यहाँ पे, यहाँ हम देखिए ये क्या है, हमारा सम्प है। ठीक है, ये सम्प है, जहाँ पे या तो बोल देंगे ऑयल रिजर्वायर है। ठीक है, ये इतना क्या है, ऑयल रिजर्वायर है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, हमारा लुब्रिकेंट फिल होता है एक सर्टेन लेवल तक। ठीक है, तो क्या करता है, ये यहाँ से क्या करता है, लुब्रिकेंट को रिसीव करता है। ठीक है, अ डीपर इज प्रोवाइड एट द लोअर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, देखिए ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, इस पिक्चर में देखिए बहुत क्लियर हो जाएगा। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्कूप। ठीक है, यहाँ से जो है कि सम्प में से जब ये रोटेट करेगा ऐसे, तो यहाँ से ये ऑयल को रिसीव करता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से ऑयल को रिसीव किया, इस पिक्चर में देखिए। ठीक है, यहाँ से ये ऑयल रिसीव किया और ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ छिड़काव कर रहा है। ठीक है, ऐसे। दिस डीपर डीप्स इनटू द ऑयल ट्रफ एंड स्प्लशेस ऑयल आउट ऑफ द पैन। ठीक है, तो यही अभी हम बात किए कि ये क्या करता है, यहाँ से उठा के छिड़काव कर रहा है। ठीक है, ये भी स्प्लश सिस्टम का एक डायग्राम है, ये भी है। तो एग्जाम में आप कोई भी बना सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। द स्प्लशिंग एक्शन ऑफ ऑयल मेंटेनेंस, द स्प्लशिंग एक्शन ऑफ ऑयल मेंटेन्स अ फॉग और मिस्ट ऑफ ऑयल दैट drenches the inner parts of the engine such as bearing, cylinder wall, piston pin, piston timing gears। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब ये यहाँ से हमारा जब ये लुब्रिकेंट उठाया, ऑयल उठाया, ठीक है, तो ये हमारा पिस्टन पे, पिस्टन रिंग पे, सिलेंडर के वॉल पे, ठीक है, ये सभी जगह क्या कर रहा है, ड्रेंच कर रहा है। ठीक है, ड्रेंच, ठीक है, मतलब कि छिड़काव कर रहा है। द स्प्लश ऑयल देन ड्रिप्स बैक इनटू द सम्प। जब ये सारी चीज़ें यहाँ देखिए, जब हमारा ये जो सारा कंपोनेंट है ये क्या हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, तो ये वापिस से कहाँ गिर रहा है, यहाँ पे सम्प में। ठीक है, वापिस से ये सम्प में आ गया। दिस सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन सिंगल सिलेंडर इंजन विथ क्लोज्ड क्रैंकेस। ठीक है, ये सिंगल सिलेंडर इंजन में यूज होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक से ज़्यादा सिलेंडर वाला इंजन रहेगा तो उसमें जो हमारा स्प्लश लुब्रिकेटिंग सिस्टम है उसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंगल सिलेंडर है। ठीक है,
ये हमारा सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्ट हुआ है। तो ये किस में यूज हो सकता है? सिंगल सिलेंडर इंजन में। फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द इंजन प्रॉपर लेवल ऑफ ऑयल इज मेंटेनेड इन द ऑयल पैन, ठीक है, या तो ऑयल सम्प करने का मतलब कि सही तरीके से इसको ऑपरेट करने के लिए ऑयल क्या है, एक सर्टेन लेवल तक हमेशा मेंटेन रखना है, हमेशा बनाए रखना है, नहीं तो क्या होगा, जो ये हमारा स्कूप लगा है ये यहाँ से ऑयल को क्या है, रिसीव नहीं कर पाएगा। ये क्रैंक शाफ्ट हमारा रोटेट हुआ, लेकिन अगर मान लो ऑयल यहाँ तक आ गया तो ये इसको रिसीव कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ऑयल इसमें क्या करना है, एक सर्टेन लेवल तक, एक उचित लेवल तक इसमें ऑयल हमेशा मेंटेन किए रखना है। अब दूसरा जो है हमारा फोर्स फीड और प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है, फोर्स फीड या तो प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम द ऑयल इज पंपेड डायरेक्टली टू द क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन, टाइमिंग गियर्स एंड कैम शाफ्ट ऑफ द इंजन थ्रू द सुटेबल पाथ ऑफ ऑयल, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, ऑयल को एक पंप के माध्यम से डायरेक्ट जो है कि जो हमारे मूविंग पार्ट्स जैसे क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन, टाइमिंग गियर, इन सब पे क्या होता है, डायरेक्ट जो है कि छिड़काव किया जाता है एक सुटेबल थ्रो अ सुटेबल पाथ, ठीक है। उसके लिए एक लाइन बनी होती है, ठीक है, एक लाइन के माध्यम से पंप के द्वारा इन सभी पार्ट्स पे डायरेक्ट जो है कि ऑयल को पहुंचाया जाता है, ठीक है। यूजली द ऑयल फर्स्ट इंटर्स द मेन गैलरी, ठीक है, विच मे बी अ पाइप और अ चैनल इन द क्रैंकेस कास्टिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले ऑयल जो है कि मेन गैलरी में जाएगा, ठीक है, मेन लाइन में जाएगा, जो कि एक पाइप का हो सकता है या तो चैनल का, क्रैंकेस के अंदर, ठीक है। फ्रॉम दिस पाइप इट गोज टू ईच ऑफ द मेन बियरिंग थ्रो होल्स, ठीक है। बियरिंग में जो होल्स होती है, हम यहाँ देखेंगे, जो हमारा पहले देखिए ये यहाँ क्या है, ये अभी हम बैग वाले डायग्राम में बात किए थे, ये क्या है, ये या तो रियर वायर है, ठीक है, या तो क्या है जिसमें हम लुब्रिकेंट को भरते हैं, ठीक है ना, स्कूप है, सॉरी सम्प है, ठीक है, या तो ये रियर वायर हो गया, या तो क्या हो गया, सम्प हो गया, जिसमें हम ऑयल को फिल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये हमारा सम्प है, ठीक है, ये पूरा चीज सम्प है, ठीक है। यहाँ पे एक पंप लगा है, यहाँ क्या है, फ्लोटिंग ऑयल इनटेक या स्क्रीन, ठीक है, जो कि ऑयल को फिल्टर करता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हमारा मेन लाइन बन रहा है, जो कि सबसे पहले कहाँ आ रहा है, ऑयल फिल्टर में, ये क्या लगा हुआ है, ऑयल फिल्टर, ठीक है। ऑयल फिल्टर से होते हुए हमारा जो ऑयल है वो कहाँ जा रहा है, ऑयल में पहले आएगा, फिल्टर होगा, ठीक है, उसके बाद ये मेन लाइन में जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये दोनों हमारी मेन लाइन है, ठीक है ना, ये दोनों। अब यहाँ से एक ऑयल गेज लगा हुआ है जिससे हम प्रेशर इसमें नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ देखिए, अब इसके पार्ट देख लीजिए, ये तो वाल्व हो गया, ठीक है, सिलेंडर का हेड है ये, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कैम शाफ्ट हो गया, ये क्रैंक शाफ्ट हो गया, ठीक है, ये टाइमिंग चैन टेंशनल हो गया, ठीक है, ऑयल गैलरी हो गई, ये जहाँ से ऑयल आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जब सबसे पहले हमारे ये कहाँ आता है, यहाँ से ऑयल उठकर आया क्रैंक शाफ्ट के मेन बियरिंग में, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट
क्रैंक शाफ्ट के बियरिंग में है, ठीक है। तो इस जो क्रैंक शाफ्ट में है, ठीक है, मैनुअली जो है इसमें होल्स रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसके थ्रू ये क्रैंक शाफ्ट के अंदर जाता है, ठीक है। तो जो इसमें बियरिंग्स लगे रहते हैं उसको लुब्रिकेट करता है, और लुब्रिकेट होने के बाद ही ये धीरे धीरे कहाँ जाता है, हमारा रिजर्वायर में आ जाता है, बैक आ जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एग्जाम में ये दोनों में से कोई डायग्राम आप लोग बना सकते हैं अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। ये या तो ये दोनों सेम चीज है। फ्रॉम मेन बियरिंग इट गोज टू बिग इंड बियरिंग ऑफ कनेक्टिंग रॉड थ्रो ड्रिल्ड होल्स इन द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट में जो होल्स रहता है उसमें से कहाँ जाता है वो ऑयल, ठीक है, वो जाता है बियरिंग में। फ्रॉम देयर इट गोज टू लुब्रिकेट द वॉल्स पिस्टन्स एंड रिंग्स। यहाँ से ये इसके बाद किसको किसको लुब्रिकेट करता है, सिलेंडर के वाल को, पिस्टन को और पिस्टन रिंग्स को, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूजली गियर टाइप और वैन टाइप, ठीक है। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप है, जो हमारा इसमें एक पंप यूज हो रहा था, यहाँ पे देखिए जो ये पंप यूज हो रहा है वो कौन सा पंप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये जो पंप है ये कौन सा पंप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये दो प्रकार के होते हैं, कोई सा भी यूज हो सकता है, ठीक है, या तो गियर टाइप का होगा या तो वैन टाइप का, ये दोनों में से कोई प्रकार का यूज कर सकते हैं। द एक्सेस ऑयल कम्स बैक फ्रॉम द सिलेंडर हेड टू द क्रैंकेस, ठीक है। सिलेंडर हेड से जो ऑयल अब मतलब लुब्रिकेट होने के बाद जो ऑयल अब यहाँ पे अवेलेबल है वो कहाँ आ जाएगी, वापिस से रिजर्वायर में, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्स फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम है उसका केयर एंड मेंटेनेंस करेंगे, मतलब कि इसका देखभाल कैसे करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग केयर्स एंड मेंटेनेंस शुड बी टेकन टू वर्क लुब्रिकेटिंग सिस्टम प्रॉपरली, ठीक है। ये जितने सारे केयर एंड मेंटेनेंस दिए हुए हैं, इसको सही लुब्रिकेटिंग सिस्टम को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए इसको अपनाना बहुत जरूरी है। तो वो कौन कौन से हैं, अ गुड डिजाइन ऑफ ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम शुड बी चूजन, ठीक है। एक अच्छा ऑयल सिस्टम जो सर्कुलेटिंग सिस्टम है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, वो एक अच्छा वाला चूज करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन है और हमने क्या चूज कर लिया, फोर्स फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम चूज कर लिया, ठीक है। तो मतलब अपने इंजन के अकॉर्डिंग हमें ऑयल लुब्रिकेंट सर्कुलेटिंग सिस्टम चूज करना चाहिए। सेकेंड वन क्या है, कनेक्शन वाल्व्स एंड प्रेशर गेज शुड बी चेक्ड रेगुलरली। कनेक्शन, जो भी कनेक्शंस है हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम में, उसे चेक करना चाहिए। वाल्व्स को और प्रेशर गेज को रेगुलर चेक कर लेना चाहिए, थोड़े थोड़े इंटरवल पे, मतलब कुछ समय के बाद, ठीक है। जो तीसरा है, ऑयल शुड बी मेंटेन्ड एट डिजायर्ड लेवल इन द ऑयल चैम्बर, ठीक है। जो हमारा रिजर्वायर था, जो हमारा सम्प था, उसमें क्या था, जो हमारा एक सम्प होता है जिसमें हम लुब्रिकेटिंग भरते हैं, लुब्रिकेंट्स डालते हैं, उसमें एक सर्टेन लेवल तक, ठीक है, एक रीजनेबल लेवल, उचित लेवल तक लुब्रिकेंट को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। ऑयल शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ यूज ओल्ड फिल्टर शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू फिल्टर्स, ठीक है। ऑयल शुड बी क्लीन रेगुलरली, ठीक है। ऑयल को हमेशा साफ कर लेना चाहिए एंड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ यूज, और कुछ दिनों तक यूज करने के बाद जो पुराने फिल्टर हमारा सम्प में लगा था, ठीक है, रिजर्वायर में लगा था, वो उसमें से पुराना वाला फिल्टर निकाल के वहाँ पे एक नया फिल्टर लगा देना चाहिए, ठीक है। ऑयल शुड बी चेंज्ड आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। जो हमारा उसमें सम्प में या तो रिजर्वायर में जो हम अपना लुब्रिकेंट डाले थे, उसे एक
निश्चित समय पे या तो कुछ समय के कुछ दिनों के बाद जैसा कि हम इंजन को ऑपरेट कर रहे हैं उसके अनुसार क्या करना चाहिए, जो लुब्रिकेंट है उसे रिप्लेस कर लेना चाहिए, पुराने ऑयल को निकाल कर नया ऑयल डाल देना चाहिए। ठीक है, बिफोर पुटिंग द न्यू ऑयल द क्रैंक केस शुड बी क्लीन्ड एंड फ्लशेस वेल अ फ्लशिंग ऑयल। ठीक है, ये नहीं कि हम सब लोग पास बाइक होगा, सब लोग बाइक चलाते हैं, सर्विसिंग कराने गए होंगे तो देखे होंगे कि कहते हैं मोबिल चेंज कर दीजिए भैया, तो जो मैकेनिक रहता है वो क्या करता है, नीचे से वो बोल्ट खोला और पेट्रोल को निकाल लिया इंजन में से। ठीक है, अब उसमें वो डायरेक्ट नया मोबिल नहीं डाल देता, पहले तो बाइक को हिलाएगा कि उसमें से पूरा जो पुराना मोबिल है वो निकल जाए। ठीक है, अगर उसके पास सिस्टम नहीं है तो वो क्या करेगा, नट नीचे से कसेगा और ऊपर ढक्कन खोल के मोबिल डाल देगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा क्रैंक केस है उसे अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू कीप द ऑयल फ्री फ्रॉम द डस्ट एंड वाटर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम ऑयल यूज कर रहे हैं, जो भी लुब्रिकेंट्स यूज कर रहे हैं उसमें डस्ट या तो वाटर ना हो, धूल मिट्टी या पानी ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। इसके